व्हाट्सएप एवरीवन, तो क्या हाल चाल है सभी की। उम्मीद है सारे भाई बेस्ट होंगे। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो, व्लॉग नहीं वीडियो। तो भाई देखो, आज हम दोनों स्कूटी को कंपेयर करेंगे, कौन सी स्कूटी बेस्ट है, कौन सी नहीं बेस्ट है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, सब बताऊंगा। और एक आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है मेरी तरफ से, वो ये है कि मैं सभी भाइयों को स्कूटी वाले का नंबर दे दूंगा, लेकिन वीडियोस पे नहीं दूंगा, इंस्टाग्राम पे दूंगा। तो अगर किसी भाई ने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ और फॉलो कर लो और नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दे दूंगा मैं। और मैंने बहुत भाइयों को वैसे दे भी दिए नंबर, काफ़ी भाइयों को, लेकिन मैंने क्या कि फाइनली बताया नहीं था किसी को भी कि मैं दे दूंगा नंबर। बट अब बोल रहा हूँ मैं नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे आ जाओ लेकिन बस, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर कंपैरिजन। और हाँ, अगर कोई भी मतलब डाउट रहता मन में तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर कंपैरिजन। देखो भाई, ब्लू वाली और ग्रीन वाली दोनों है जिप की, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, दोनों है जिप की, ठीक है। और इनके लोकेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि लोकेशन में सारे भाइयों को, काफी भाइयों को दिक्कत आती है। तो लोकेशन का सीन ये है कि भाई देखो, मेरे आसपास जो लोकेशन पड़ती है मैं वो पहले बता देता हूँ। मेरे पास पड़ेगी इंदिरापुरम नीति खंड 2। मैंने वह कई बार बताया और अब फिर बता देता हूँ, इंदिरापुरम नीति खंड 2 है जहाँ पे मेरी लोकेशन पड़ती है। वहां से तुम्हें इजिली अवेलेबल हो जाएगी ब्लू वाली स्कूटी भी और ग्रीन वाली स्कूटी भी, ठीक है। और वहां का देखो मेरे पास नंबर भी है, मैं वहां का नंबर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भाई हम दोनों की स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या है दोनों की। तो भाई अगर आप ब्लू वाली जिप लेते हो तो उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर है, ठीक है। और उसी के कंपैरिजन में ग्रीन वाली स्कूटी की स्पीड है 25 किलोमीटर। तो स्पीड के मामले में तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ब्लू वाली जिप जीत गई है। और अब बात करते हैं हम लुक की, कि लुक कैसी रहेगी दोनों स्कूटियों की। तो भाई देखो, ब्लू वाली स्कूटी जो है ना, उसकी जो लुक है वो ऐसी है कि आप उसको देख के ये जज नहीं कर सकते। वैसे तो मतलब बंदों को पता ही चलेगा डिलीवरी की है, लेकिन क्या होता है कि हम ना जल्दी से जज नहीं कर पाते थे। जब वो स्टार्टिंग में नहीं चली थी कि ये डिलीवरी के लिए है या नहीं है, वो चीज़ें नहीं कर पाते थे हम लोग। तो उसकी लुक है एक नंबर, अट्रैक्टिव लुक है और अच्छी लगती है चलाने में भी। ऐसा तुम्हें फील नहीं होगा कि हम डिलीवरी वाली स्कूटी चला रहे हैं। बात करते हैं ग्रीन जिप की। तो भाई ग्रीन जिप में साफ पता चल जाता है डिलीवरी वाली है, क्योंकि उसमें जो पीछे एक स्टैंड टाइप का लग रहा है उससे साफ समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये डिलीवरी के लिए, और सबसे ज्यादा वही चल रही है, ठीक है। बात करते हैं लाइसेंस की, कि लाइसेंस नीड है या नहीं है। तो मैं 10 बार भाइयों को बता चुका हूँ, भाई नहीं समझ पा रहे तो भाई मैं बता देता हूँ। देखो, लाइसेंस का सीन ऐसा, देखो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से तो भाई लाइसेंस दोनों में ही चाहिए। उसमें भी चाहिए, ग्रीन वाली में भी जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर है और जिसकी 50 किलोमीटर, उसमें भी चाहिए लाइसेंस, चाहिए दोनों में। लेकिन एक सीन हो जाता है, क्या है कि अगर बाई चांस आपकी स्कूटी की स्पीड 25 किलोमीटर है तो आपको एक बार लाइसेंस की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर 50 किलोमीटर वाली है, ब्लू जिप है, तो भाई आपको लाइसेंस चाहिए ही होगा, ठीक है। डन, क्लियर। अब बात करते हैं भाई दोनों के रेंट की। तो रेंट का इशू भाई इस तरीके से है, क्लियर कर देता हूँ साफ। अगर आप ग्रीन जिप लेते हो तो भाई आपको 500 रुपये का काम दिन का करना ही पड़ेगा, जब भी आपका जो रेंट है वो कटेगा मात्र 45 रुपीज़। और बाई चांस अगर आप 500 का काम नहीं कर पाते दिन भर में तो आपको सीधा सीधा 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, ये आपका ग्रीन वाली का। और अब बात करते हैं ब्लू वाले रेंट का। तो ब्लू वाली का रेंट ये है कि भाई आपको 160 रुपये रेंट देना है, ठीक है, पर डे का। चाहे आप 1 रुपये का काम करो या 1000 का काम करो, कई बार बता चुका हूँ लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ, भाई आपको 160 रुपये देना ही पड़ेगा, चाहे आप काम कितना भी करो, क्लियर है। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी का सीन ये है, बहुत सारे मुझसे पूछे भाई अगर हम आज ले लें और 1 हफ्ते बाद जमा कर दे तो क्या सिक्योरिटी फिर देनी पड़ेगी। तो भाई सीधे शब्दों में सुन लो, पहले सिक्योरिटी बताता हूँ। ब्लू वाली की जो सिक्योरिटी है वो आपकी है 3500 रुपये, आपको देना है तो देना ही पड़ेगा 3500 रुपये सिक्योरिटी, और फिर आपको स्कूटी मिल जाएगी। और बात करते हैं आपकी ग्रीन वाली स्कूटी की। तो ग्रीन वाली स्कूटी का क्या सीन है कि भाई उसकी 2000 रुपये सिक्योरिटी है, वो भी आपको देनी है तो देनी है। और अगर आप सिक्योरिटी जमा करके स्कूटी ले आते हो, तो अगर आप कल भी स्कूटी जमा करने जाते हो तो भैया आप मतलब जमा कर देते हो, और जमा करने के बाद फिर परसों दोबारा स्कूटी लेके आने की सोचते हो, तो जब भी भाई आपको सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं भैया रिफंडेबल है या नहीं है। ग्रीन वाली जिप ले लो या ब्लू वाली जिप ले लो, तो आज की डेट में ये रूल आ चुका है कि भाई आपको कोई सिक्योरिटी जो आपने जमा करी थी वो रिफंड नहीं होगी, अब हो गया है बंद। 7-8 महीने पहले की बात है, उससे तो मिलता था लेकिन अब फिलहाल बंद कर दिया है। गियर की बात कर लेते तो भाई देखो, ब्लू वाली जिप में मात्र 2 गियर है, स्पीड ज़्यादा लेकिन 2 गियर है। और जो ग्रीन वाली स्कूटी उसकी स्पीड कम है लेकिन उसमें 3 गियर है,
उसके तो 3 गियर 2 गियर एक ही बराबर है, कुछ भगती नहीं है खास, वो मैं साफ बता रहा हूँ। 25 भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाइस्ट मतलब 25 चली जाती है, वरना नॉर्मल एवरेज जो स्पीड है उसकी 20 से 22 के बीच में रहती है, 20-22 ऐसे चलती है वो। और स्पेस की बात कर ले, जैसे बंदा कोई पोर्टर वगैरह में काम करता है उससे, तो स्पेस की बात ये है, देखो स्पेस के मामले में आपकी ग्रीन वाली जिप जीत जाती है, क्योंकि जो ग्रीन वाली जिप है उसमें आगे भी स्पेस है, और कोई अगर हैवी सामान है कुछ है जो आप आगे नहीं रख सकते तो उसको आप पीछे रख सकते हो, क्योंकि पीछे काफ़ी बड़ी ग्रिल लगा रखी है, ठीक है, तो आप उसमें भी रख सकते हो। और जो आपके ब्लू वाली जिप का जो वो है स्पेस, वो कुछ खास नहीं है, एवरेज स्पेस है जो नॉर्मल स्कूटी में होता है उतना ही स्पेस है। सीट थोड़ी सी बड़ी है, मतलब बस इतना है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, अब मेन बात आती है प्रॉफिट में, क्योंकि सारे भाई बोलते हैं कि भाई ये बातें तो हमारे क्लियर हो गई, बात करते हैं प्रॉफिट की कि भैया किस में प्रॉफिट है। भाई देखो प्रॉफिट वाली बात ये है, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। देखो अगर आप मान लो 100 का काम कर रहे हो किसी दिन, तब भी ब्लू वाली स्कूटी में आपको 160 रुपये देना है, ठीक है, और बाई चांस मान लो ग्रीन वाली स्कूटी का सीन है, काम नहीं करते जब भी आपको 200 देना है, तो 160 को सुनने में तो कम लग रहा है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, वहाँ पे सिक्योरिटी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ रही है ना, और ये मतलब सिक्योरिटी वहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ रही है, यहाँ सिक्योरिटी कम है, घूम फिर के बात वहीं पे आती है। अब देखो जैसे मान लो आपने 500-600 का काम कितना भी कर लिया, फिर भी आपको 160 देना है तो देना है ना भाई, लेकिन वहाँ अगर आप 500 का काम करते हो तो आपको 45 देना पड़ेगा सिर्फ, तो दोनों की बात वहीं पे सेम आ जाती है, ये ले लो वो ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ब्लू वाली का एक ये फायदा है कि आप चाहे 10 दिन काम मत करो या 50 दिन मत काम करो, 160 वो प्लस होता जाएगा, लेकिन जिप में 10 दिन काम नहीं करो या 50 दिन काम नहीं करो तो पर डे का 200 जुड़ेगा, 40 रुपये का अंतर आ जाता है कहीं ना कहीं, ये फ़र्क है भाई। तो मैं तो वही बोलूँगा, आप स्कूटी कोई सी भी ले लो, डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हो, आप काम ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, शिफ्ट पूरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या किस में काम कर रहे हो, जेप्टो में कर रहे हो, स्विगी में कर रहे हो, जोमेटो में कर रहे हो, किस में कर रहे हो, कंपनी का भी फ़र्क बहुत पड़ता है। तो बेसिकली बात क्या आपके काम करने के ऊपर है। स्कूटी में कोई इशू नहीं है, दोनों स्कूटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी ले लो, बस थोड़े बहुत कुछ पॉइंट में जिप आगे तो कुछ ग्रीन जिप आगे है, तो कुछ पॉइंट में ब्लू जिप आगे है, वो भी बहुत ही कम फ़र्क है, वो भी पता नहीं चलेगा आपको अगर आप चलाओगे। तो कोई सी भी स्कूटी ले लो, बस काम ढंग से करो। तो अगर अब भी कोई डाउट होगा तो भाई इंस्टाग्राम पे आ जाओ, 10 बार बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, नंबर भी दे दूँगा, सब दे दूँगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम।